हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दो मैनुअल जो स्क्वेंजर्स है, यानी हम जो सोशल जस्टिस और जो मार्जिनलाइजेशंस की हम बात करें, मार्जिनलाइज जो पीपल्स हैं उसकी हम बात करें, तो यहाँ पर जो मैनुअल जो स्क्वेंजर्स है यानी जो हाथों से मैला ढोने वाले जो लोग हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके अगेंस्ट इनजस्टिस होती है, सो वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस करना। सो यहाँ पर आपका आता है कि व्हाट इज मैनुअल स्क्वेंजिंग। सो मैनुअल स्क्वेंजिंग इज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा by hand by people specially employed for the purpose. The people who do this work are called scavengers, यानी जो लोग जो साफ सफाई करते हैं, लोगों की गंदगी साफ करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो आपको क्या कहलाते हैं? मैनुअल स्क्वेंजर्स, या फिर जिसे हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। देन फॉर सेंचुरीज मैनुअल स्क्वेंजिंग हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया. इट इज वन ऑफ द मोस्ट demanding and dehumanizing of activities. यानी यहाँ पर जनरली आप जो देखोगे तो कहीं ना कहीं हम इंडिया की बात करें तो जो हाथों से जो मैला साफ करने वाले जो लोग हैं, जो ड्राई लेट्रिन जो ऐसा आता था, जो कई जो लोग हैं तो उनको साफ करने वाले भी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी तक जो बना हुआ था कुछ समय पहले तक, वो जो डिह्यूमिनेटिंग था कि जो लोग हैं इस तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। ये जो फाइनली इन 1993 द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड। यानी आपके जो ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए 1993 में कि जो मैनुअल स्क्वेंजर्स है उसको बंद किया गया, हाथों से मैला साफ करना है, मैला धोने वाला, कचरा साफ करने वाला, ऐसे जो लोगों को बैन किया गया, उसको मना किया गया। और जो ड्राई जो लैट्रिन्स है, यानी जो सूखा जो लैट्रिन जिसमें करने के बाद उसको बाहर फेंकना पड़ता था, उसको साफ करना पड़ता था, ऐसे जो उसको बैन किया गया। इस एक्ट में क्या था कि जो तो प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, discontinued the use of dry latrines and tried to regulate the construction and maintenance of water sealed latrines. यानी पहले ऐसे जो लेट्रिन्स होते थे जिनको साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता था, बट बाद में इस टाइप के जो लेट्रिन्स है उसको बनाना पूरी तरीके से बैन कर दिए गए। कब? 1993 में जब एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया तब। बट as of the year 2005, nearly 30 lakh people still work in 96 lakh dry latrines, and even they have no choice but to dispose human excreta with their own hand. फिर भी ये जो डाटा यहाँ पर बताया गया 2005 के अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर जो अभी भी 30 लाख जो पीपल्स हैं, वो जो 96 लाख जो ड्राई लेट्रिन है उसको साफ करने के, उसको हटाने के काम में अभी भी लगे हुए हैं। जो कि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ जो आपके जो 5-6-7 साल पहले हम की बात करें, 5 to 6 ईयर, इस तरीके से जो आपके जो मैनुअल जो स्टैंडिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। बट अभी भी हमारे कंट्रीज में कई ऐसे जो पार्ट्स हैं वहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटीज कुछ हद तक देखने को मिलते हैं। देन most of the trains run by the Indian Railway continue to have dry latrines, as a result of which manual scavenging is practiced in the most of the railway station of India. It might be banned, but still manual scavenging thrives alongside and in different स्टेट। यानी अभी भी कहा गया कि हमारे यहाँ जो रेलवे जो रन करता है वहाँ पर भी इस टाइप के जो ड्राई लैट्रिन है, और जो रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर उसके स्टॉपेज होते हैं, वहाँ पर उसको साफ करने वाले जो लोग हैं वो आते हैं। बट अभी के दौर में आप जो देखोगे एट प्रेजेंट, तो इस टाइप के जो रेलवेज हैं वो बहुत कम रह गए हैं, नहीं के बराबर है, और इस टाइप के काम करने वाले भी लोग हैं वो बहुत कम बचे हैं। देन आपको नेक्स्ट मिलते हैं द ट्राइबल पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी जो ट्राइबल पीपल्स हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल इनजस्टिस हमें देखने को मिलती है। द आदिवासीज और द ट्राइबल पीपल आर द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया एंड हैव ट्रेडिशनली इनहैबिटेड हिल फॉरेस्ट एंड ड्राई प्लेटू
रीजन्स, यानी जो ट्राइबल पीपल्स हैं जिसे इंडिजिनियस जो पीपल्स कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो सबसे जो पुराने और जो वास्तविक जो निवासी हैं, जो आपके, वो कौन थे? ट्राइबल जो पीपल्स है जिसे हम आदिवासी के रूप में जानते हैं। और वो कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे जो ऐसे जो हिली जो ट्रैक्स है, आपके जो फॉरेस्ट एरिया है, या फिर जो ड्राई जो प्लेटू रीजन पर वो रहते थे। द लैंड ऑफ द आदिवासी, स्पेशली द छोटा नागपुर एरियाज, is particularly rich in mineral resources। मीन्स यहाँ पर जो आदिवासी पीपल्स की बात किया गया, तो वो जो जनरली कहाँ पर, आपके जो छोटा नागपुर एरियाज है जहाँ पर रिच मिनरल डिपॉजिट एरिया है, वहाँ पर वो रहते थे। देन एज इंडिया वेंट फॉरवर्ड विथ इट्स वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस, सेवरल माइंस वेयर डग्ड एंड फैक्ट्रीज built in the mineral rich tribal belt of छोटा नागपुर। the Adivasis वेयर द मेन सफरर्स, यानी आपके क्या हुआ कि जो हमारा जो छोटा नागपुर एरिया है वो मिनरल से रिच डिपॉजिट्स है, वहाँ पर डिफरेंट जो मिनरल्स है, चाहे हम कोल की बात करें, चाहे वो हम गोल्ड की बात करते हैं, आपका जो सबसे ज़्यादा तो आयरन और डिपॉजिट है वो इस एरिया में मिलता है। तो यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पर डिफरेंट माइंस जो है वो इस्टेब्लिश हुए, माइंस। जो वहाँ के जो छोटा नागपुर वाले एरियाज है, वहाँ के जो आदिवासी है, जो ट्राइबल जो पीपल्स है उस एरिया में रहते थे, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। दे हैड टू सफर डिस्प्लेसमेंट विदाउट एडिक्वेट रिहैबिटेशंस वेयर माइंस और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वेयर कमीशंस, यानी उनके लिए कोई जो वो वहाँ से उस एरिया को छोड़कर जाते, तो उनके लिए कोई रिहैबिटेशन जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया गया था। उनको मजबूरी में अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ा। और to the displaced tribal people were promised compensations for their land and assured job in the factories. The promise were rarely kept. The money given as compensation was soon spent, unlike land which gave the tribal peoples a return year after year, यानी जो उनको जो कॉम्पेशन देना था, उनकी ज़मीन के एवज में उनको मुआवजा देना था, साथ ही साथ उनको जॉब देना था, ये कहीं ना कहीं सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। जो भी जितने भी अमाउंट्स में उनको पैसा मिला वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। ज़मीन रहता तो वहाँ पर पर्टिकुलर जो वो रहते, वहाँ से उनको वनोपज मिलता, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते और उन पर उनका लाइफ डिपेंड था। बट जो पैसा मिला वो ही ख़त्म हो गया और उनको जॉब मिला भी नहीं, तो जिसके कारण से वो मजबूरी में फिर से वापिस और जो डीप जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर उनको जाना पड़ा। सो विथ increasing awareness, the tribal peoples have started fighting back to protect their land. One example is that of the people who are against the construction of the dam on the Narmada. This movement is popularly known as the Narmada Bachao आंदोलन। अब यहाँ पर आया कि जो पीपल्स हैं, जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, वो अपने ज़मीन को वापस लेने के लिए वो प्रोटेस्ट करने लगे। और वो कहीं ना कहीं जितने भी जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क हुए, जो वहाँ पर माइंस वगैरह बने, तो उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करने लगे और वो अपने ज़मीन को वापस मांगने लगे। एक जो मोमेंट्स हुआ था कि कंस्ट्रक्शन जो डैम है या जो नर्मदा रिवर है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करने वाला डैम, आपका डैम बनने वाला था, उसी को बचाने के लिए जो एक जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो स्टार्ट किया गया था। और इसके बारे में कहा गया कि डू यू नो हु इज द सोशल एक्टिविस्ट हु स्पेयर दिस मोमेंट। सब आपको लिए कहा गया कि वो कौन जो सोशल जो एक्टिविस्ट थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसने ये जो मोमेंट्स है उसको आगे बढ़ाया। तो वो जो महिला थी आपकी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम था मेधा पाटकर, वो जो लीडर थी आपकी, ये जो महिला थी, उसने क्या किया कि जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, वो जो नर्मदा डैम बनने वाला था तो उससे डिस्प्लेस होने वाले थी, तो उसने जो 2007 में जो प्रोटेस्ट किया था उसका यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी के कारण से जो नर्मदा बचाओ जो मोमेंट्स है, जो आंदोलन है, वो स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा द मंडल कमीशन। अब ये मंडल कमीशन क्या है? द मंडल कमीशन वाज सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1979 टू आइडेंटिफाई द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी आपके जो ये जो मंडल कमीशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1970
नाइन्थ में, और इसका काम क्या था कि उनको पहचानना है कि जो सोशली और एजुकेशनली, यानी जो सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से कितने जो पिछड़े हुए जो ग्रुप हैं उनको पहचानना है, और उनका जो प्रॉब्लम है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड उसको सॉल्व करना है. So after making its study, the commission recommended that 27% of government jobs be reserved for the socially and economically backward classes. यानी जो 27% जो सीट्स है ऐसे जो सोशली और इकोनॉमिक जो बैकवर्ड जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए जो सीट्स है वो गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्व होना चाहिए. साथ ही साथ 27% जो ये जो रिजर्व किया गया है वाज आल्सो टू बी रिजर्व इन ऑल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन. यानी जो 27% जॉब में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं वहां पर भी ये जो 27% सीट्स है रिजर्व होना चाहिए. Then these 27% was in addition to the 22.5% seats already being reserved for the people belonging to the SCs and STs, thus adding up to 49.5%. यानी यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 27% है वो एक्स्ट्रा है. 22.5% ऑलरेडी पहले से SC और ST जो ग्रुप्स के जो पीपल्स हैं उनके लिए क्या था, रिजर्व था. बट ये जो 27% को मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 49% जो सीट्स है वो रिजर्व होने पड़ेगा. सो 10 years later in 1989 the government decided to implement the recommendation of Mandal Commission under the guidance of the Prime Minister Mr. VP Singh. यानी जो 17 आपके जो 1979 में ये जो कमीशन बनाया था और उसने अपना रिपोर्ट दिया, बाद में आफ्टर जो 10 ईयर है मिनिस्टर जो बने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो बने हमारे वीपी सिंह, उनके द्वारा जो इस कमीशन को लागू करने का बात उनके द्वारा कहा गया. Then this decision of the government triggered of nations wide protest by students and government employees belonging to the unreserved कैटेगरीज. यानी ये जो मंडल कमीशन जो लागू किया गया तो उसका एक इफेक्ट हुआ कि जैसे घोषणा किया गया कि हम लागू करने वाले हैं तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज के जो पीपल्स हैं वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो जॉब की तलाश में थे ऐसे जो लोग हैं प्रोटेस्ट करने लगे और इस आदेश के अगेंस्ट हो गए. सो despite the protest the government has over the past few decades gone ahead and implement most of the recommendation of the Mandal Commission. सो बाद में जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसको दरकिनार करते हुए धीरे धीरे अगले जो आने वाले जो 10 सालों में ये जो मंडल कमीशन के अधिकांश जो रिकमेंडेशंस थे उनके जो द्वारा बताई गई जो बातें हैं जो बिंदु थे उनको फॉलो कर दिया गया था. सो इससे कहीं ना कहीं ये जो मासिव जो रैलीज हुई इसका इमेज दिखाया जाए कहाँ पर, चंडीगढ़ में हुआ था. मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको पास आउट किया जा रहा था. तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सोशल इनइक्वालिटीज नेचुरली प्रोग्रेस टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. यानी आपका जो सोशल रूप से असमानता की बात करें सो सामाजिक जो असमानता है वो कहीं ना कहीं आप प्राकृतिक रूप से इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज यानी आर्थिक असमानता है उसको जन्म देता है. यानी जो लोग जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी पिछड़े रहते हैं, ये एक फैक्ट है. सो सोशल इनइक्वालिटीज लेड टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन द वेसियस साइकिल्स दैट मोस्ट फाइंड डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट ऑफ. यानी यहाँ पर सोशल इक्वलिटीज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक जो इक्वलिटीज़ है उसको बढ़ावा देता है. क्यों? सो द सोशली जो बैकवर्ड जो है ऑफ्टन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब. यानी जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं जैसे हमने जो आपके जो नॉन जो ट्राइबल पीपल्स की हम बात आपके ट्राइबल पीपल्स की हम बात करते हैं या फिर जो ऐसे जो लोग हैं जिसको हम दलित कहते हैं, सो उनको उतना जो रेस्पेक्ट है वो नहीं मिलता है, वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उस कारण से उसको बेहतर जॉब नहीं मिल पाता है. बेहतर जॉब नहीं मिलेगा, उनका इनकम है तो वो कम है तो वो जो है पिछड़े हुए लोगों में आएगा. इकोनॉमिक जो है उनका आर्थिक जो स्टैंडर्ड है वो ठीक नहीं हो पाएगा. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि मोर देन जो 50% ऑफ द स्ट्रीट क्लीनर्स एम्प्लॉयज बाय द गवर्नमेंट बिलोंग टू द बैकवर्ड
कम्युनिटीज, यानी जो झाड़ू पोछा जो साफ करने वाले जो लोग हैं, झाड़ू रोड्स की सफाई करते हैं, ऐसे जो 50% जो लोग हैं वो क्या है, बैकवर्ड जो कम्युनिटी यानी पिछड़ी हुई जाति से बिलोंग करते हैं। देन कलेक्टिवली द entire society had to understand the practice need to consequently work toward inequalities in every sense। यानी यहाँ पर अब एक जो चीज़ आया कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ऐसे वर्क में करने वाले जो लोग हैं, वैसे ही जो लोग होते हैं जो पिछड़ी हुई जाति से बिलोंग करते हैं, और वो उनमें जो इनइक्वालिटीज़ है, असमानता है, वो हमेशा रहता है। उनके प्रति हम जो देखते हैं ऐसे लोगों को काम करने से, तो हम उनसे दूर हटना ही पसंद करते हैं। सो एज अदरवाइज सून सोसाइटी विल स्प्लिंटर एंड divisive forces take the upper hand। There should be a nationwide resolutions to create awareness among all the people to strive to remove discrimination barrier and have a change in their mindset। The least movements towards equal opportunities is the real test of the Indian democracy। मीन्स ऐसा है कि आप जो ये कहीं ना कहीं ऐसी जो सोच है ऐसे लोगों के प्रति, जो झाड़ू पोछा लगाने वाले जो लोग हैं, सो इसके लिए जो लोगों की जो सोच है वो क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। उसके लिए लोगों की सोच बदलनी ज़्यादा जरूरी है, और उसके प्रति जो लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी जो सोच है वो बदलनी चाहिए। उनकी माइंडसेट है, जो बैरियर है वो चेंज होना चाहिए। लोगों के मन में एक जो रुकावट बनी हुई है वो बदलना चाहिए। देन दलित जो मोमेंट्स है वो कहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए वो कहीं ना कहीं जरूरी है। और जो इंडियन जो डेमोक्रेसी में बात किया गया है कि जो दलित के लिए जो मोमेंट्स हमेशा इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो डेमोक्रेसी में उनको जो एक लीडर्स के रूप में होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अभी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों की सोच है वो अभी तक बदल नहीं पाया है। सो यहाँ पर आप जो देखोगे तो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स रहे आपके किससे रिलेटेड, सोशल इनइक्वालिटी से जो नेचुरली जो प्रोग्रेस होता है आपका इनइक्वालिटीज। अब इसी में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहां पर हम देखेंगे कि जो चाइल्ड लेबर है हमारी, जिसे हम बाल मजदूर कहते हैं। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लासेस है, नेक्स्ट जो वीडियोस है आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर हम स्टडी करेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज जानते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने आप दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी है इससे उनको फायदा हो सके। देन अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, या फिर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग का जो रिलेशन है, हम लोग का जो जुड़ाव है वो बेहतर नहीं हो सकता है। सो ओके, थैंक यू।